Hi everyone, welcome back to RPSC Assistant Professor PYQ series. Here we have question number 23. When the electrolysis of silver sulfate was carried out by platinum electrodes, 1.6 gram of oxygen was liberated at the anode. The amount of silver deposited at the cathode will be. तो हमारे पास ये electrolysis cell होती है. यहाँ पर बता रखा है कि दो इलेक्ट्रोड्स है जो कि दोनों के दोनों किसके बने हुए हैं, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं. अब ये इलेक्ट्रोड्स बैटरी से कनेक्टेड होते हैं तो एक पॉजिटिवली चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज. पॉजिटिवली चार्ज वाले को हम बोलते हैं एनोड और नेगेटिवली चार्ज वाले को हम बोलते हैं कैथोड. और यहाँ पर बोल रखा है कि आपका जो सोल्यूशन है वो किसका है, सिल्वर सल्फेट का सोल्यूशन है, राइट. हम सबको पता है कि कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होती है, ठीक है. तो यहाँ पर सिल्वर आयन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और आपका सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट होता है. तो क्या होता है कि जो आपका सोल्यूशन है वहाँ पर जो सिल्वर आयन है Ag+1, यहाँ पर जब ये Ag+, क्योंकि कैथोड नेगेटिव है, इसकी तरफ मूवमेंट करेगा तो कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन Ag+ को मिलेगा और आपके पास जो सिल्वर मेटल है वो यहाँ पर इस कैथोड पर क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी. और इसी का अमाउंट आपको पूछा गया है, ठीक है. एनोड पर क्या होता है, एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है. अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, यहाँ पर लिखा है कि एनोड पर जो है ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है. तो जो ऑक्सीजन गैस है वो कहाँ से आ रही होगी, वाटर से. तो जो वाटर है आपका उससे ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है, ठीक है. अब यहाँ पर हम इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं. यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स है तो यहाँ पर मैं H+ आयन से इसको रिप्लेस कर देती हूँ और इक्वेशन को बैलेंस कर देती हूँ, ठीक है. अब हमें बताना है कि अगर एनोड पर 1.6 ग्राम ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है तो कैथोड पर कितनी सिल्वर मेटल आपका डिपॉजिट हो रहा होगा. जितना अमाउंट आपका ऑक्सीजन का लिबरेट हो रहा होगा उतना ही यहाँ पे सिल्वर का बन रहा होगा. तो हम ये रेशियो से देखेंगे कि वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सिल्वर इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, ठीक है. अब हमें पता है कि इक्विवेलेंट वेट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं. इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, ठीक है. अब यहाँ पर सिंपली हमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है. हमारे पास वेट ऑफ ऑक्सीजन गिवन है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन हम अभी निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर हम निकाल लेंगे. तो हमें वेट ऑफ सिल्वर जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है वो इजीली यहाँ से आ जाएगा. तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है वो क्वेश्चन में दे रखा है 1.6, ठीक है. वेट ऑफ सिल्वर हमें निकालना है. इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16 डिवाइडेड बाय n फैक्टर. ऑक्सीजन का n फैक्टर या वैलेंस बोल सकते हैं वो है 2 क्योंकि यहाँ पे 2 एटम है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर. वेट ऑफ सिल्वर कितना होता है 108 डिवाइडेड बाय n फैक्टर. सिल्वर क्योंकि यहाँ पे आयन के फॉर्म में है तो इसका चार्ज क्या है +1, तो इसका n फैक्टर होगा 1. अब क्या करना है, 16/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/108 ये आ गया. इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. तो W ऑफ Ag दैट इज सिल्वर इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 2 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है. अब यहाँ पर पॉइंट हटा 10 आया, 16 से 16 गया, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 और यहाँ पे आया. तो आपका आंसर आ गया, आंसर आ गया 21.6 ग्राम जो कि है ऑप्शन नंबर सी में. ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें.